दोस्तों, एक लड़की शादी में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे, ना तो ढंग के कपड़े थे। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वहाँ एक फेरी वाला युवक कपड़ा बेचने आ जाता है, जिससे माँ बेटी उधार कपड़ा मांगती हैं। बहुत संकोच के बाद वह युवक उस लड़की को कपड़ा दे देता है, जिसे पहनकर वह खूबसूरत लड़की जब शादी में जाती है तो उस पर कई लड़के मर मिटते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है, उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अयोध्या जनपद के एक गांव में निशा अपनी माँ के साथ रह रही थी। निशा इंटर तक पढ़ाई करने के बाद इसके आगे इसलिए नहीं पढ़ पाती है क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। माँ बेटी का बहुत मुश्किल से जीवन यापन हो रहा था। हाई स्कूल से इंटर तक निशा के साथ पढ़ने वाली उसकी सबसे खास सहेली प्रिया की 16 मई 2021 को शादी का डेट पड़ जाता है। तो निशा की सहेली प्रिया उसे अपनी शादी में आने के लिए कार्ड देती है। कार्ड पाने के बाद निशा वहां जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन निशा के पास ना तो पैसे होते हैं, ना तो ढंग के कपड़े होते हैं जिसे पहनकर वह वहां जाए। फिर निशा अपनी माँ से पैसा मांगती है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, मेरे पास कहाँ पैसे हैं, पैसे होते तो तुम्हें जरूर दे देते। यह सुनने के बाद निशा बहुत परेशान हो जाती है कि अपनी सहेली की शादी में मैं कैसे जाऊं। तभी वहाँ एक फेरी वाला गांव में कपड़े बेचने आ जाता है, जो अक्सर गांव में कपड़े बेचने आया करता था, जिसका नाम दिलीप होता है। दिलीप से निशा और उसकी माँ उधार कपड़ा मांगती हैं। बहुत संकोच के बाद दिलीप निशा को करीब 900 रुपये का एक सूट दे देता है। निशा इस कपड़े को पाने के बाद बहुत खुश होती है और निशा गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर अपनी सहेली के यहाँ दोपहर में ही पहुंच जाती है। निशा को जब उसकी सहेली प्रिया देखती है तो वह बहुत खुश होती है। जैसे जैसे शाम होता है, वहाँ शादी की सरगर्मी बढ़ने लगती है। खूबसूरत निशा को जब उस गांव के लड़के देखते हैं तो वह उस पर मर मिटते हैं। निशा आसमानी सूट और गुलाबी दुपट्टे में काफी खूबसूरत लग रही थी। रात को करीब 7:30 बजे निशा की नज़र दिलीप पर पड़ती है, तो वह दिलीप से पूछती है कि आपकी यहाँ क्या रिश्तेदारी है। तो वह बताता है कि यहाँ मेरी बुआ है और बुआ की लड़की की ही शादी है। रात को जब जयमाल हो रहा था तो निशा और दिलीप वहाँ खड़े होते हैं। दुल्हन को जहाँ सारे बाराती देख रहे थे, वहीं निशा को भी देखकर वह आहें भर रहे थे। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन पर बरसाने वाला फूल घर के अंदर छूट जाता है, जिसे लेने निशा चली जाती है और जल्दी जल्दी वह घर के अंदर से थाली में फूल लेकर के आती है। और स्टेज पर जब वह चढ़ रही थी तभी वह फिसल कर गिरने लगती है। तभी उसका हाथ दिलीप थाम लेता है और गिरने से उसे बचा लेता है। इसके बाद निशा स्टेज पर फिर दुल्हन के बगल वह जाकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन इस दौरान निशा और दिलीप एक दूसरे को बार बार देख रहे थे। जयमाल के बाद दिलीप निशा से कहता है कि चलिए आप खाना खा लीजिए। तो निशा कहती है कि अभी रुक के खाएंगे, आप जाइए खा लीजिए। तो दिलीप निशा से कहता है कि अभी हमें भी भूख नहीं है, जब आप खाएंगी आपके साथ खा लेंगे। इसके कुछ देर बाद दोनों साथ बैठ कर के भोजन करने लगते हैं। इस दौरान दिलीप निशा से कहता है कि आप इस सूट में काफी खूबसूरत लग रही हैं, जिस पर निशा कहती है कि आप भी तो रेड कलर के शर्ट और सफेद पैंट में काफी स्मार्ट लग रहे हैं।
यह सुनने के बाद दिलीप हंसने लगता है और कहता है कि लड़कों की कौन खूबसूरती देखता है, हर किसी की नज़र तो लड़कियों की खूबसूरती पर होती है। जिस पर निशा कहती है कि अच्छा, तो आपकी नज़र किस पर है? तो दिलीप कहता है कि मेरी नज़र तो किसी पर नहीं है। यह कहने के बाद दिलीप निशा से कहता है कि आपके लिए पापड़ और मीठा ले आऊं। फिर वह निशा को ला करके पापड़ और गुलाब जामुन देता है और दोनों साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी दिलीप निशा से पूछता है कि इतनी रात हो गई है, अब आप घर कैसे जाएंगी? तो निशा कहती है कि अब रात को घर नहीं जाऊंगी, सुबह जाऊंगी। फिर निशा दिलीप से कहती है कि सब लोग हमें लोगों को देख रहे हैं। तो दिलीप कहता है कि चलिए खाना खाने के बाद यहाँ से चलते हैं और छत पर बैठ कर के वहाँ बातें करेंगे। इसके बाद दोनों वहाँ से खाना खाने के बाद छत पर चले जाते हैं और वहाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं। इस दौरान निशा दिलीप से पूछती है कि आपके घर पर कौन कौन है? तो दिलीप कहता है कि मैं हूँ और मेरी एक छोटी बहन है जिसकी शादी हम ढूंढ रहे हैं। दोनों वहाँ काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके बाद जब शादी शुरू हो जाती है तो निशा वहाँ से नीचे मंडप में चली जाती है जहाँ उसकी सहेली की शादी हो रही थी। इसके बाद सुबह होता है और निशा की सहेली की विदाई होने के बाद दिलीप निशा को ला करके उसके घर छोड़ता है। घर आने के बाद निशा दिलीप के बारे में सोच रही होती है और दिलीप के ख्यालों में भी निशा की सूरत होती है। इसके एक सप्ताह के बाद दिलीप निशा के गांव में कपड़े बेचने आता है। तो वह पहले निशा के ही घर जाना चाहता है, लेकिन वह सोचता है कि पहले गांव में कपड़े बेच लें, फिर फुर्सत में चलेंगे, निशा के पास बैठेंगे और निशा से बातें करेंगे। फिर वह गांव में कपड़े बेचने के बाद निशा के घर आ जाता है। निशा जब दिलीप को देखती है तो उससे कहती है कि आप बैठिए, बहुत धूप हो रहा है, मैं आपके लिए पानी ले आऊं। फिर वह घर के अंदर चली जाती है और दिलीप के लिए वह पानी और मीठा लेकर के आ जाती है। दिलीप मीठा खाता है और पानी पीता है। तभी निशा अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, जहाँ मैं शादी में गई थी वहाँ आप भी आए थे। तो दिलीप कहता है कि चाची, जहाँ निशा गई हुई थी वहाँ मेरी बुआ हैं और मेरी बुआ की लड़की की शादी थी। फिर निशा की माँ कहती हैं कि बेटा, देखा जाए तो सब लोग कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में ही आते हैं, लेकिन इसकी जानकारी ना होने के नाते हम लोग यह नहीं जान पाते हैं कि कौन अपनी रिश्तेदारी में आता है, कौन नहीं आता है। फिर दिलीप कहता है कि चाची, मैं भी अपनी छोटी बहन की शादी ढूंढ रहा हूँ और शादी जब तय हो जाएगी तो आपको और निशा को मेरे घर पर भी चलना होगा। तो निशा की माँ कहती हैं कि क्यों नहीं बेटा, जब आप बुलाएंगे तो हम लोग क्यों नहीं चलेंगे। निशा की माँ दिलीप से कहती हैं कि बेटा, जैसे पेंशन का पैसा मिलेगा मैं आपको पैसा दे दूंगी। तो दिलीप कहता है कि कोई बात नहीं चाची, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जब होगा तब आप दे दीजिएगा। इसके कुछ देर के बाद दिलीप वहाँ से चला जाता है। दिलीप जहाँ निशा के गांव में पहले 1 महीने में एक बार कपड़े बेचने आता था, वहीं अब निशा की वजह से वह महीने में 2 बार और कभी कभी हफ्ते में वहाँ आ जाता और निशा से वह मिलता, बातें करता और निशा को देखने के बाद ही शायद उसे चैन मिलता। उधर निशा भी दिलीप को देखने और दिलीप से मिलने के लिए शायद बेचैन रहती थी। इसके बाद जब भी दिलीप निशा के घर आता, निशा बिना चाय पानी पिलाए दिलीप को नहीं जाने देती। निशा की माँ कुछ ही दिनों में परिवार के मेंबर की तरह दिलीप को मानने लगती हैं और जब भी दिलीप उनके घर आता, काफ़ी देर तक निशा की माँ दिलीप से बातें करती।
इसके एक बरस के बाद 29 अप्रैल 2022 को अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर के दिलीप निशा के घर पहुंच जाता है और निशा की माँ से कहता है कि चाची, आप लोगों को शादी के एक सप्ताह पहले हमारे घर पर चलना होगा। तो निशा की माँ कहती हैं कि बेटा, इतने पहले तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, लेकिन एक दिन पहले ज़रूर हम लोग आ जाएंगे। तो दिलीप कहता है कि चाची, अकेले बुआ क्या क्या करेंगी, आप लोग नहीं रहेंगे तो घर का काम कौन देखेगा। यह सुनने के बाद निशा की माँ कहती हैं कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो निशा 4 दिन पहले चली जाएगी और मैं 2 दिन पहले वहाँ आ जाऊँगी। इसके बाद दिलीप चाय पानी पीने के बाद वहाँ से वह घर चला जाता है। धीरे धीरे शादी का समय भी आ जाता है और 4 दिन पहले दिलीप निशा के घर आ जाता है और निशा थोड़ी देर में तैयार होकर के वह दिलीप की बाइक पर बैठ कर के जब वहाँ से जाने लगती है तो निशा की माँ निशा से कहती है कि बेटा, वहाँ आराम से रहना और घर का सारा काम करना। तो निशा कहती है कि ठीक मम्मी। इसके बाद दिलीप निशा को अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर के लिए निकल लेता है। निशा के गांव से दिलीप का गांव करीब 12 किलोमीटर दूर होता है। दिलीप जब निशा को लेकर के अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में वह निशा से कहता है कि चलिए कुछ कहीं खा लीजिए, पानी पी लीजिए। तो निशा कहती है कि नहीं, सीधे घर चलिए, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। इसके आधे घंटे के बाद दिलीप निशा को घर पर लेकर के पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद निशा घर के काम में लग जाती है। अगले दिन निशा, दिलीप और दिलीप की बहन तीनों मार्केट जाते हैं, जहां निशा दिलीप की बहन के लिए सारे सामान खरीदवाती है। इस दौरान तीनों एक चाय पानी की दुकान में जाते हैं, जहां साथ बैठ कर के तीनों चाय पानी पीते हैं। सामान खरीदने के बाद वहां से फिर तीनों घर आ जाते हैं और घर पर शादी की तैयारी में लगे होते हैं। इस दौरान रात को करीब 8 बजे दिलीप और निशा घर के छत पर बैठ कर के शादी की तैयारी पर डिस्कस कर रहे थे कि शादी के दिन मेहमानों को कहाँ रखा जाएगा और बारातियों को क्या क्या नाश्ते में देना है और क्या क्या उन्हें खिलाना है। तभी दिलीप की पड़ोस की भाभी दिलीप को खाना खाने के लिए बुलाने उसे आ जाती हैं और दिलीप से कहती हैं कि भैया, दीदी के शादी के बाद आप अपनी भी शादी कर लीजिए, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। यह सुनने के बाद निशा शर्मा जाती है। तो दिलीप कहता है कि भाभी, आप क्या बात कर रही हैं, अभी जो सामने है उसे देखिए, हमारी शादी की बात बाद में सोचिएगा। तो उसकी भाभी कहती हैं कि आपकी शादी में भैया हम लोग खूब नाचेंगे और आपसे एक अच्छी पार्टी भी लेंगे। जिस पर दिलीप कहता है कि ठीक है, जब वो दिन आएगा तब उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद निशा और दिलीप दोनों नीचे खाना खाने चले जाते हैं और दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तो एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल करके देख रहे होते हैं। शायद इन दोनों के दिलों में जो प्यार पनप रहा था उसे उसकी भाभी ने छेड़ दिया था। इसके अगले दिन निशा की माँ भी वहाँ आ जाती हैं और निशा की माँ को जब दिलीप की बुआ देखती हैं तो कहती हैं कि अम्मा, आप आ गई हैं, अब मुझे थोड़ा सुविधा रहेगी। मुझे अगर कहीं कोई काम समझ में नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछ लिया करूँगी। फिर सब लोग मिलकर के शादी की तैयारी में लग जाते हैं। दिलीप जब भी कोई बाहर से सामान लाता तो निशा के चार्ज में उसे दे देता कि आप इसे रखिए, जब भी ज़रूरत लगेगी आपसे हम मांग लेंगे। शादी के दिन दिलीप की बुआ, निशा की माँ और कुछ रिश्तेदार शादी के काम में काफ़ी व्यस्त थे। निशा की माँ और निशा परिवार की तरह सारे काम को देख रहे थे। बाराती समय से आ जाते हैं और सारा कुछ सामान्य तरीके से निपटता चला जाता है और बिना किसी व्यवधान के शादी संपन्न हो जाती है। और अगले दिन दिलीप के बहन की सुबह 11 बजे विदाई हो जाती है।
लड़की की विदाई के बाद दिलीप की बुआ, निशा की माँ और कुछ रिश्तेदार सब लोग साथ बैठ कर के आपस में बातें कर रहे होते हैं और साथ में सब लोग मीठा खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, ठंडा पी रहे होते हैं, नमकीन खा रहे होते हैं। इस दौरान दिलीप की बुआ निशा से और निशा की माँ से कहती हैं कि आप लोगों ने काफ़ी देख रेख किया, नहीं तो मैं अकेले क्या क्या करती। जिस पर निशा की माँ कहती हैं कि बेटा, यही तो इंसानियत है, यही तो रिश्ता है कि हर कोई एक दूसरे के काम आए। जिस पर दिलीप की बुआ कहती हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग नहीं आते तो हम तो बहुत परेशान हो जाते। तभी दिलीप की बुआ की एक छोटी लड़की होती है जो निशा को बुलाती है कि दीदी इधर आइए। तो निशा उसके पास पहुंच जाती है। तो दिलीप की बुआ की लड़की कहती है कि दीदी हम लोगों को भी ठंडा लाइए दीजिए, मीठा लाइए और हम लोगों को भी नमकीन खिलाइए। फिर निशा घर के अंदर जाती है और 2 लीटर का ठंडा और मिठाई और नमकीन ला करके दिलीप की बुआ की बेटी को वह दे देती है। तो वह कहती है कि आप हम लोगों के साथ भी ठंडा पीजिए, मीठा खाइए और नमकीन खाइए। फिर निशा वहीं बैठ कर के ठंडा पीने लगती है, मीठा खाने लगती है और नमकीन खाने लगती है। तभी दिलीप की बुआ निशा की माँ से कहती हैं कि अम्मा आपसे एक बात कहूँ, अगर आप इनकार ना करें तो निशा की माँ कहती हैं कि क्या बात है बेटा, आप बताइए। तो दिलीप की बुआ निशा की माँ से कहती हैं कि अम्मा, दिलीप और निशा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, वैसे भी दिलीप कमा भी रहा है और मैं चाह रही हूँ कि निशा और दिलीप की शादी हो जाए। यह सुनने के बाद निशा की माँ कहती हैं कि बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप निशा से पूछ लीजिए। इसके बाद दिलीप की बुआ वहाँ से निशा के पास पहुँच जाती हैं और निशा को दूसरे कमरे में ले जा कर के निशा से कहती हैं कि मैं चाह रही हूँ कि आप यहीं रहिए। तो निशा कहती है कि कितने दिनों तक बुआ जी। तो दिलीप की बुआ कहती हैं कि ज़िंदगी भर के लिए। फिर वह कहती हैं कि तुम्हारा और दिलीप का जोड़ी बहुत अच्छा रहेगा, अगर तुम हाँ कह दोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह सुनने के बाद निशा अपनी पलकें झुका लेती है, जिसे देख कर के निशा की बुआ यह समझ जाती हैं कि निशा तैयार है और इसके बाद वह निशा को गले से लगा लेती हैं। इसके 6 माह बाद निशा और दिलीप की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद निशा अपनी माँ को भी अपने पास बुला लेती है और दिलीप, निशा और निशा की माँ तीनों काफ़ी प्यार मोहब्बत के साथ बहुत खुशी जीवन जी रहे होते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।